You can see a truss which is being shown to you in this problem 6-40, and you are being asked to determine the forces in members GF, GD, and CD of the truss shown. So how we are going to cut it? सर ये स्ट्रेट हम ड्रॉ करेंगे CD से GF तक सर, स्ट्रेट कट कर देंगे। तो ये चूंकि 3 मेंबर्स थे और इसमें क्लियर कट हमें नजर आ रहा था कि अगर हम यहाँ से कट करेंगे, जो मैंने पर्पल से शो किया है, इससे वो तीनों मेंबर्स जिनमें फोर्सेस हमें डिटरमिन करनी है वो कट हो रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू कट इट इन दिस वे। ओके, व्हाट सेक्शन शुड वी सिलेक्ट फॉर आवर एनालिसिस, द राइट वन और द लेफ्ट वन? सर राइट सर अननोन इसी में आ रहे हैं, CD, GF और DF। देखिए अननोन तो दोनों में आएंगे क्योंकि दोनों से सेक्शन से कट हो रहे हैं, तीन Yes, लेकिन राइट साइड पे उन 3 अननोन के अलावा सिर्फ एक अदद अप्लाइड लोड है। लेफ्ट साइड पे अप्लाइड लोड तो कोई नहीं है, लेकिन उन 3 अननोन्स के अलावा 3 सपोर्ट रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सो इस वजह से आपके पास राइट साइड पे टोटल फोर्सेस जो इन्वॉल्व हैं वो 4 हैं, लेफ्ट साइड पे 3 + 2 + 1 6 आ जाती हैं। सो 4 और 6 योर सिलेक्शन वुड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोर्सेस, जो कि 4 हैं, लिहाजा आप राइट साइड सेलेक्ट करेंगे फॉर द एनालिसिस। आई होप के यहाँ तक क्लियर है रेक को? यस सर। चलिए, सो आपने राइट साइड वाला सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया, जिसमें से एक तरह से आपकी ये 3 फोर्सेस पास हो रही थी। वन इज FCD, द अदर वन इज FGD एंड द थर्ड वन इज FGF। कौन से जॉइंट से या पॉइंट से 2 अननोन फोर्सेस पास हो रही हैं? सर D पॉइंट से। D point. So first of all, we are going to take moments about point D to be equal to 0. इससे FCD और FGD 0 हो जाएंगे। What about FGF? ये कितनी मोमेंट बना रहे हैं पॉइंट D के अबाउट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3 सर। 3 क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो मैंने नेगेटिव साइन इसके साथ रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ। ओके, इस 260 पाउंड वाली फोर्स के साथ क्या करना चाहिए हमें? इसको रिजॉल्व कर लें। इसके ऊपर मैं वेरिग्नेस थ्योरम का इस्तेमाल कर लूंगा। सो स्टार्टिंग विद इट्स y कंपोनेंट 260 × 12/13। ये y कंपोनेंट जो है ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है पॉइंट D से? सर 4 क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहे हैं या काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव साइन डाल दिया। इसी तरह अगर मैं 260 के x कंपोनेंट की बात करूं, इट इज गोइंग टू बी 260 × 5/13। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सर 3 और ये भी क्लॉकवाइज है। सो नेगेटिव साइन आपके साथ वहां आ गया है। सो पुटिंग दिस इक्वेशन टू बी इक्वल टू 0, आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ FGF टू बी इक्वल टू -420 पाउंड्स कंप्रेशन। जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कोई और भी ऐसा पॉइंट है जिससे मजीद 2 फोर्सेस पास कर रही हैं? अगर मैं पॉइंट G के अबाउट मोमेंट ले लूं तो अगेन GF और GD जो है वो पास हो रही है, मुझे CD की वैल्यू मिल जाएगी, isn't it? यस सर। लेकिन CD के लिए मुझे करना क्या होगा कि वेरिग्नेस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा CD के x और y कंपोनेंट्स में। ये आपके पास वो पॉइंट C और D है। क्या आपको ये एंगल पता है या छोटा ट्राइंगल उसके साथ का पता है कि CD किस एंगल पे पड़ा हुआ है? सर इसकी बेस 4 है और हाइट सर इसकी 1 है, परपेंडिकुलर 1 है। सर हाइट 1 है और बेस 4 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 17 √17। तो √17 आपके पास इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। सो आपके पास ये छोटा ट्राइंगल नोन हो गया है। नाउ यू आर गोइंग टू टेक मोमेंट्स अबाउट पॉइंट G। अगर मैं मोमेंट्स की बात करूं तो FCD के x कंपोनेंट से पहले शुरू हो। x कंपोनेंट 4/√17 आता है। ये x कंपोनेंट कितना डिस्टेंस बना रहा है फ्रॉम पॉइंट G? 3 यूनिट्स। यस सर। और ये मोमेंट जो बना रहा है इट इज इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा कंपोनेंट में देखूं FCD का जो है 1/√17, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है 4,
और इसका मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज, अगेन काउंटर क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव साइन आ गया। इसके अलावा 260 पाउंड वाली जो फोर्स है वो मोमेंट बनाएगी अबाउट पॉइंट जी, लेकिन उसका कौन सा कंपोनेंट मोमेंट बनाएगा, एक्स के वाई? सर वाई बनाएगा सर, एक्स तो सर पास y कर देगा ना बनाएगा, जी। x तो पास करेगा। वाई बनाएगा, एक्स तो पास हो रहा है, तो आपने वाई कंपोनेंट के लिए 5/13 लिखा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पॉइंट जी? 3 वाई कंपोनेंट का 3 है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट जी। सर 8 सॉरी 8 सॉरी। तो आपने 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया। पॉजिटिव मोमेंट बनाएगा या नेगेटिव? क्लॉकवाइज सर, क्लॉकवाइज, सर नेगेटिव। तो आपने यहाँ तक इसको मेंशन कर लिया। इससे सॉल्व करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ FCD विच कम्स आउट टू बी 494.8 पाउंड्स, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि इट इज इन टेंशन। दो फोर्सेस आपको मिल गई। FGF अगर हम क्वेश्चन देखें, GF आपसे कहा गया था, वो आपने डिटरमिन कर लिया, CD आपने डिटरमिन कर लिया। व्हाट अबाउट GD? सर इधर हमारे पास 2 नॉन हो गए हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए मुझे GD के लिए? सर वो जो ट्रस्ट स्टार्ट में हमने अप्लाई किया था सर वो कर लेते हैं। क्या अप्लाई स्टार्ट में क्या किया था, कुछ बता सकते हैं? तो जो पॉइंट्स के लिए गया सर, 2 नॉन फोर्सेस और 2 अननोन फोर्सेस के लिए। नहीं, मुझे उसकी जरूरत है। मैं तो इसी सेक्शन पे, देखें आपको CD मिल गया, आपको GF मिल गया, तो एक अननोन रह गया ना, तो तीसरी इक्वेशन इक्विलिब्रियम वाली कौन सी लगाएंगे? FX लगा लूं, FI लगा लूं इसी सेक्शन पे? यस सर लग जाएगी। ठीक है, तो वो मेथड ऑफ जॉइंट की तो जरूरत ही नहीं है, आप समेशन y FI लगा लो। जी FI अप्लाई करें, यू आर गोइंग टू गेट द थर्ड अननोन विच इज -200 पाउंड्स इन कंप्रेशन। क्लियर है एक को?